हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं लेजर्स कि लेजर्स में एग्जैक्टली पोस्टिंग होती कैसे है। यार सबसे सिंपल टॉपिक है पूरे अकाउंट्स का, बड़े ध्यान से देखना। जर्नल आ गई ना, ये तो कुछ भी नहीं है। सपोज हमने एक एंट्री ली, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो बताओ हम इसकी पोस्टिंग क्या करते हो, सॉरी रिकॉर्डिंग जर्नल क्या करते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000। तो देखो हम क्या करते हैं, हर अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं। जैसे कैश है तो कैश का लेजर बनेगा किस नाम से, कैश अकाउंट। टी फॉर्म में ये होता है आपका डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट। सेम वे आपके पास दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। अभी सिर्फ आप पोस्टिंग करने पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर। हाँ, तो इसमें आप एक इस तरीके से रखिए। इसमें फर्स्ट यहां पे पर्टिकुलर्स लिखना है आपको, यहां पर आपको अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी सेम फॉर्मेट हमारा बनेगा, बना लीजिए साथ साथ आप। ये दोनों फॉर्मेट हमने खींच लिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बहुत है। अभी वैसे एक डेट का सेक्शन होता है, एक जर्नल फोलियो होता है, वो भी बाद में देखते हैं। पोस्टिंग देखो कैसे करनी है। क्या पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 10,000। तो आप कैश अकाउंट में डेबिट साइड आओगे। क्यों आ रहे हो, क्योंकि यहां पर कैश अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। समझ में आएगा। इसकी डेबिट साइड में आपको लिखना है, क्या लिखना है ये मैटर करता है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की। तो आप यहां डेबिट में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, 10,000 रुपीज। समझ में आई बात, शो। कैश अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा, क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। और लिखना क्या है, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। जैसे कैश है तो उसमें कैश अकाउंट नहीं लिखना, कैश है तो कैश किसकी वजह से आ रहा है, क्रेडिट वाली चीज क्या है, कैपिटल, तो वो आपने लिख दिया टू कैपिटल। समझ में आ गया। रुको, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। तो कैपिटल में आप किस साइड आओगे, क्रेडिट साइड आओगे। ठीक है, क्रेडिट साइड आपको लिखना है। क्रेडिट साइड लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाय करके, क्या करके, बाय। और बाय क्या क्या कैपिटल क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अरे सीधा सी बात याद रखो यार, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। तो अगर अपने अकाउंट में अपना नहीं आएगा तो जो बचेगा वही तो आएगा, है ना। शो, समझ में आया। वैसे आज के टाइम पर ये टू और बाय लिखना जरूरी नहीं है। मतलब हम सिर्फ इसको अगर यहां पर कैपिटल अकाउंट भी लिखते हैं तो ठीक है। सेम वे यहां पर भी बाय लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अगर हम कैश अकाउंट भी लिख दें तो ठीक है। पहले होता था टू बाय लिखना कंपलसरी, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं है। समझ में आई बात, शो। तो मैं और टू बाय नहीं लिखूंगा। समझ में आया कैसे करना है हमें। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड आए, जिसकी वजह से हो रहा है टू कैपिटल। कैपिटल क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी, क्रेडिट साइड आए, क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, जिसकी वजह से हो रही है। कैपिटल किसकी वजह से हो रही है, कैश की वजह से। समझ में। एक और लो एग्जांपल देखो। सपोज ये नोट कर लो पहले आप, एक दो एग्जांपल लेते हैं, सब समझ में आएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम ₹30,000। ठीक है, तो बताओ एंट्री क्या होती, परचेज अकाउंट डेबिट टू
श्याम अकाउंट कितना 30,000 यही एंट्री होती। नाउ दो फॉर्मेट्स बनेंगे, वन इज परचेज अकाउंट को फॉर्मेट बनाओ फास्ट। फटाफट बनाओ, वेट नहीं करना। चलो फॉर्मेट्स आ गए हमारे पास। अब देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यस सुनो। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड आएंगे, हाँ या ना। और जो क्रेडिट में है वो वाली चीज़ यहाँ लिख देंगे, और टू वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा आप सिर्फ नाम लिख दो, क्या, श्याम अकाउंट। अरे यार अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, सो आएगा किसका, दूसरे वाले का, खत्म कहानी। श्याम अकाउंट पे आओ, क्रेडिट हो रहा है, हाँ या ना, पक्का श्याम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अपने अकाउंट में अपना नाम आता है नहीं, तो किसका आएगा, परचेज का। कितना 30,000। तो होपफुली आपको पोस्टिंग करनी आ गई। पोस्टिंग कैसे करनी समझ में आया। डेबिट का डेबिट हो रहा है तो डेबिट में, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। और क्या लिखना है, अपोजिट चीज, मतलब परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट वाला लिखेंगे। यहाँ श्याम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो श्याम में क्या आएगा, परचेज। अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा तो जो बचेगा वो आएगा, बार बार वही बात है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सारी लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। सपोज रेंट पेड ₹10,000, नोट करो। उसके बाद सपोज गुड्स परचेज्ड ₹40,000 फ्रॉम श्याम। तो हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शंस हैं। चलिए अब इसके जर्नल करते हैं हम। सबसे पहले फटाफट मुझे आप जर्नल करके दिखाइए फास्ट। रेंट पेड क्या होगा बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 10,000, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितना 40,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 30,000। इसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। नेक्स्ट कैपिटल ब्रॉट इन ₹30,000, क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000। हमने सारी की सारी जर्नल कर ली, होपफुली इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन जब हो गया तो लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है वो देखिए, बड़े आराम से रिलैक्स होके। लेजर्स, पूरे क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, बड़े आराम से एक एक चीज देखनी है। फॉर्मेट खींच लूँ मैं पहले। देखिए एग्जाम में करने के लिए जो तरीका आपको बता रहा हूँ, क्या करना है, आपने फुल पेज पे फॉर्मेट खींच लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, आपके पास किसकी ट्रांजैक्शन है, रेंट की। तो आपने क्या किया, हेडिंग बना दी रेंट अकाउंट, बड़े आराम से। बेटा रेंट जो है आप देखो क्या हो रहा है,
डेबिट हो रहा है, हाँ या ना? तो रेंट डेबिट हो रहा है, रेंट में डेबिट साइड आएंगे और क्या लिख देंगे भाई, अपने अकाउंट में अपना नाम तो आता नहीं, तो फिर क्या बचेगा? तो 2 या 2 भी नहीं लिखते हम, तो कैश अकाउंट कितना आएगा? 10,000। समझ में आया? शो। अब आप देखो कहीं रेंट, पूरे क्वेश्चन में रेंट कहीं और है, बस ये चेक करो आप, बस नहीं है सर, कहीं पर भी नहीं है रेंट। बस बड़े आराम से देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। पोस्टिंग करनी आ गई, अब क्लोजिंग करनी सीखनी है। हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ के दोनों साइड आपने यहां पे कितना है 10,000 टोटल कर दिया 10,000, और कुछ तो है ही नहीं, खत्म हो गया। अब जिस साइड कम है, जैसे यहां डेबिट है, इस साइड कुछ नहीं है, जीरो है। हमेशा याद रखना लेजर में दोनों साइड हमें टोटल लिखनी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बैलेंस बच गया वो हम उस साइड लिख देंगे, बैलेंस CD 10,000। हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती है, इसलिए जिस साइड कमी पड़ रही है, जिस साइड कम है बैलेंस, उस साइड क्या लिख देना है, बैलेंस CD। हो गया दोनों साइड बराबर, कोई दिक्कत? बैलेंस CD कहाँ आएगा? जिस साइड बैलेंस कम है। क्यों आएगा? सो दैट टोटल गेट्स इक्वल, जो टोटल है वो दोनों का सेम आ जाए। पहला पॉइंट समझ में आ गया क्लोजिंग का। सेकंड चीज जो ध्यान रखनी है, जिस साइड आपने CD लिखा है, टोटलिंग कर दी, CD लिख दिया, टोटलिंग के नीचे जैसे आपने CD लिखा है, इसकी अपोजिट साइड यहां आपको लिखना है बैलेंस BD। कितना? 10,000। बैलेंस CD के अपोजिट साइड टोटल के बाद क्या लिखना है, राइट बैलेंस BD। समझ में आया? शो। बस खत्म हो गई कहानी इसकी। चल भाई चल, निकल, हो गया। ये एक अकाउंट हो गया। पोस्टिंग आपने करनी सीख ली थी, आपने क्लोजिंग करनी सीख ली, खत्म, क्लोजिंग हो गई, रेंट खत्म। अब अगला अकाउंट कौन सा है बताओ? कैश। क्या है? कैश। तो आपने हेडिंग बनाई कैश अकाउंट। क्या हेडिंग बनाई? कैश अकाउंट। बड़े आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। आप यहां पर एक ऐसे लाइन डाल दो। अब आपको बार बार पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो गया। कैश अकाउंट। बेटा यहां कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। कैश में क्रेडिट साइड आ गए, क्रेडिट साइड आ गए। कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? अपना नाम आता है नहीं तो क्या आएगा? राम का। कितना? 10,000। समझ में आई बात? श्योर। वेट, अब बड़े आराम से रिलैक्स हो गए। कैश की कोई और ट्रांजैक्शन भी है? ये तो हमने लिख दिया। पूरे क्वेश्चन में देखो कैश कहीं और हो। अरे ये रहा फोर्थ एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है? 10,000 से हो रहा है, हाँ या ना? कैश अकाउंट इज डेबिटेड विद 10,000। कैश में डेबिट साइड हो गए, डेबिट हो रहा है ना बेटा। कितने से? 10,000। सर आ गए डेबिट से, क्या लिखेंगे? अपना नाम आएगा कैश का, नहीं तो फिर दूसरा कौन सा है? राम। क्या लिखेंगे? राम अकाउंट। कितना? 10,000, हाँ या ना? पक्का? शो। और देखो कहीं कैश अकाउंट, ये रहा 30,000 डेबिट हो रहा है। जितना है सब लिख दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ या ना? किससे? कैपिटल अकाउंट से। कितना? 30,000।
और कहीं पूरे क्वेश्चन में कैश अकाउंट है? नहीं, हो गया कैश, खत्म। अब क्या करना है, टोटल देखो, वही जैसे आपको सिखाया था। इधर का कितना आ रहा है बेटा? 40,000। उधर का कम है, कितना है? 10 है। टोटल हमें दोनों साइड का सेम रखना है। वेरी गुड। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे? बैलेंस सीडी। जितना कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? जिस साइड बैलेंस कम है उस साइड आपको क्या लिखना है? बैलेंस सीडी। कितना कम है? 30,000। क्यों लिखना है? ताकि दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ में आई बात? शो। अब ये सीडी जो है बेटा इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस बीडी। कितना? 30,000। क्लियर है? शो। ये हमारा हो गया क्लोज। अब रेंट हो गया, कैश हो गया। अगला क्या है? परचेज अकाउंट। तो चलो परचेज अकाउंट बना लेते हैं। एक के नीचे एक बनाओ, हर बार अलग फॉर्मेट खींचने की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट, हाँ जी। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट कितने से? 40,000। तो इतने लिख दा श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट से हो रहा है ना कितना? 40,000। और देखना कहीं परचेज कुछ हो। नहीं है सर, कहीं नहीं है। गुड। तो क्लोज कर दें। 40,000। इधर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं होता। बैलेंस तो करना ही है, क्या लिख देंगे? बैलेंस सीडी। कितना? 40,000। और उसके बाद यहां पर बैलेंस ब्रॉड अपोजिट साइड से कितना? 40,000 रुपये आ जाए। समझ में आई बात? कैरी डाउन क्या हो गया? ब्रॉड डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट हो गया। कौन सा दिख रहा है? श्याम। अगले पेज पे आ गया मैं, टॉप पे बना दिया श्याम अकाउंट। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किस नाम से? अब आपको समझ में आ गया, परचेज के नाम से लिखना है। कितना लिखना है जी? 40,000। देखना जरा श्याम की कोई और ट्रांजैक्शन है? नहीं है। क्लोज कर दें। अब इस साइड क्लोजिंग हो रही है, देख रहे हो? इस साइड ज्यादा है ना। आपके लिए कोई सगा नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट। जिधर कम पड़ जाओ उधर हो जाओ आप। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बैलेंस सीडी 40,000। समझ में आई बात है? शो। जिस साइड कमी पड़ रही है आपने उधर बैलेंस सीडी लिख देना। सीडी का इधर आ गया बैलेंस बीडी। कितना? जिस साइड सीडी उसके अपोजिट साइड बीडी। आपका कोई सगा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। और टोटल के नीचे लिखना होता है, बीडी कहीं ऊपर घुसा के लिख दो। समझ गए? अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बचा? हाँ, राम दिख रहा है मुझको। ठीक है, तो राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सुधारे। चलो राम अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सेल्स। कितना? 30,000। और कुछ है राम का? अरे हाँ सर, क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 10,000। तो राम में क्रेडिट आए, साइड आए, क्या लिख दिया? कैश अकाउंट 10,000। और कुछ राम का? नहीं सर, और कुछ नहीं। तो टोटल किया, इधर आ रहा है 30, तो इधर कमी पड़ रही है, क्या लिख देंगे? बैलेंस सीडी। कितना? 20,000। टोटल हो गया बराबर। सीडी से यहां क्या आ जाएगा? बैलेंस बीडी। कितना? 20,000 रुपए। समझ में आ गया? शो।
इसके बाद राम हो गया। अब कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रही है किसके वजह से? राम की वजह से। क्या अमाउंट था? 30,000। और देखो कुछ सेल्स का है? सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। तो कुछ नहीं होता बेटा, इधर बैलेंस शीट ही लिख दो। 30,000 दोनों साइड सेम आ गई। 30,000 और जिस साइड सीडी है उसके अपोजिट साइड बैलेंस बीडी कितना? 30,000। ठीक है। कौन सा अकाउंट रह गया जी? कैश नहीं, क्योंकि हम कैश ऑलरेडी कर चुके, राम भी ऑलरेडी कर चुके, ये भी ऑलरेडी कैश पूरा हो चुका। बच्चा कौन सा है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ लास्ट। जो अकाउंट एक बार हो गया उसमें सारी एंट्रीज करनी, बार बार थोड़ा ना बनाएंगे उसको। बनाएंगे? नहीं सर। चलो कैपिटल बताओ क्या करूं? क्रेडिट कर दो। वेरी गुड। कितने से? 30,000। अब दोनों साइड बैलेंस होगी, बैलेंस सीडी 30,000। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंस बीडी कितना? 30,000। तो ये बेटा आपके सारे लेजर्स बन गए। पूरे क्वेश्चन में लेजर कैसे बनाने हैं समझ आ गया। पूरे पेज का फॉर्मेट खींच लेंगे, एक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन पोस्ट की, उसे क्लोज किया, फिर अगला, फिर अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। ठीक है। अब हमारा बनता है एक ट्रायल बैलेंस। वो हमें ये बताता है कि हमें ये जो लेजर पोस्टिंग है वो सारी सही है या नहीं। और कैसे बनता है? बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। बचपन में ABCD और उसके बाद ये अकाउंट्स, बस। हाँ, जिंदगी में मुझे तो यही दो चीजें आसान लगी हैं। अकाउंट्स क्या, पूरा कॉमर्स ही आसान है। चलो एक एक करके। ये ट्रायल बैलेंस कैसे होता है? एक एक अकाउंट पे हो। रेंट अकाउंट है, हाँ या ना? आपने यहां लिखा रेंट अकाउंट। जितने अकाउंट्स हैं, चलो सबसे पहले रेंट लो। रेंट अकाउंट है, ठीक है। इसका BD किस साइड है? कहाँ है? देखो ये रहा सर, डेबिट साइड है, हाँ या ना? डेबिट में बैलेंस BD कितना है? 10,000। तो आप एक काम करो, डेबिट में लिख दो इसके 10,000, बस खत्म है। रुको, कैश है? हाँ लिखा है सर, लिखो कैश है। इसका बैलेंस BD देखो किस साइड है? सर डेबिट साइड है। और कितना है सर? 30,000 रुपये। तो लिख दो। देयर आफ्टर कौन सा अकाउंट है? परचेज। BD का है सर, डेबिट साइड है, कितना है? 40,000। लिख दो। जो जहां पर है वो लिख दो बस आप। फिर श्याम अकाउंट है, BD किस साइड है? क्रेडिट साइड, कितना? 40,000। श्याम अकाउंट क्रेडिट साइड 40,000। फिर राम अकाउंट में डेबिट साइड है, BD कितना? 20,000। इसके बाद सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड है, कितना? 30,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में किस साइड है? क्रेडिट साइड, और कितना है? 30,000। हाँ या ना?
दोनों साइड का टोटल करो, अगर इक्वल आ रहा है तो आपने जितने लेजर पोस्टिंग करी है वो ठीक करिए, नहीं तो गड़बड़ है कुछ। 40 और 40, 80, 20, 1 लाख। 40 और 30, 70 और 30, 1 लाख। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं करना, दो बातें, जितना बैलेंस BD है प्लस जिस साइड बैलेंस BD है वो लिखना है और आपका ट्रायल बैलेंस तैयार। दोनों साइड इक्वल तो आपका मामला ठीक है एकदम। तो आपको होपफुली ये पूरा समझ में आ गया कैसे करते हैं इसको। पक्का आ गया? श्योर। अब 4-5 एंट्रीज लो आप कोई भी, और मैं ही दे दूं एक क्वेश्चन, आप उसकी लेजर पोस्टिंग करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो चलो फटाफट फास्ट। सैलरी पेड ₹30, कैश सेल्स ₹50, कैश परचेजेस ₹20,000। उसके बाद बेड डेट रिकवर्ड ₹25,000। बेड डेट रिकवर्ड की एंट्री याद है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट। इन 4 अकाउंट से पहले आप जर्नल करो, फिर आप उसकी लेजर बनाओ और फिर ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस दोनों साइड मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखा, नहीं तो दिक्कत आएगी। समझ में आया? थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आपको लेजर पोस्टिंग का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कंपाउंडिंग एंट्रीज जो होती हैं उसकी पोस्टिंग करना सिखाऊंगा। ध्यान से देखिए। सपोज ऐसे लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹19,000 and discount allowed ₹1,000। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, वी हैव रिसीव द कैश अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 19,000 से, डिस्काउंट अलाउड कितना, 1,000 रुपये, हाँ या ना, और किससे, राम से, तो टू राम अकाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। यस और नो। ये जो कंपाउंडिंग एंट्री होती है इसको देखते हैं हम कैसे पोस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और राम अकाउंट। तो मैंने फॉर्मेट खींच लिया एक छोटा सा, रफली खींच रहा हूं, कैश, डिस्काउंट अलाउड, राम अकाउंट। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और उसके बाद राम अकाउंट। ध्यान से एक एक चीज देखिए और सुनिए और समझिए। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ या ना, तो डेबिट में आऊंगा। डेबिट में आके लिखना क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना बेटा, डेबिट में आए, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। तो किसकी वजह से हो रहा है, राम की वजह से। तो राम इज, अमाउंट कैश का ही रहेगा 19,000। बेटा कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 19,000। 19,000 आपने यहां पर लिख दिया। अब नाम क्या लिखना है, जो क्रेडिट में, दैट इज राम। सेम वे डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 1000 से। तो डेबिट साइड आए, आपने लिख दिया 1000। नाम जो क्रेडिट में दिख रहा है वही लिखना है आपको, क्या, राम अकाउंट। क्लियर है मेरी बात? श्योर, पक्का। नाम क्या लिखना है, जो क्रेडिट में दिख रहा है। राम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है,
कितने से 20,000 से। राम अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है 20, लेकिन इसके डेबिट में दो चीजें हैं तो वो दोनों नाम आपको लिखने पड़ेंगे, कैश भी और डिस्काउंट अलाउड भी। 19,000 और 1,000। अगर आप देखें तो टोटल आपका 20,000 ही होता है। कंपाउंडिंग एंट्री को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल बी एबल टू लर्न, बट थोड़ा सा फोकस करिए। कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हुआ बेटा? 19 से। अमाउंट देखो 19, इसका 1, ये क्रेडिट में 20 था, 20, अमाउंट वही रहेंगे, बट कैसे? जो डेबिट में है अमाउंट वही रहेगा, लिखना क्या है उसका? क्रेडिट वाली चीज़। इसके भी डेबिट हो रहा है, लिखनी क्या है? क्रेडिट वाली चीज़ नाम के लिए। राम अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तो लिखना है, क्रेडिट साइड ही लिखना है, बट लिखना क्या है? डेबिट वाला। चलो एक दो एग्जांपल और देता हूँ, वेट। अमाउंट पेड टू श्याम ₹20,000, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹3,000। श्याम को अमाउंट पे किया, डिस्काउंट मिला 3,000 का। ध्यान से देखिए, श्याम क्रेडिटर था, खत्म हो गया, पैसा चला गया, असेट कम हो गए, डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए इनकम है। यहाँ कितना आएगा? 23,000। कैश कितना? 20, डिस्काउंट कितना? 3। अगेन यू हैव टू मेक 3 अकाउंट्स। श्याम, कैश, डिस्काउंट। श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट। सी, श्याम क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है? 23,000। 23 आएगा टोटल श्याम में, बट लिखना क्या है? कैश और जो क्रेडिट में वो लिखना है। कितने कितने से? 20 और 3, कितना हो गया? 23,000। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे क्या? 20,000। किस वजह से? श्याम। डिस्काउंट है, क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3, क्या लिख दोगे? श्याम। समझ में आया? तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये, जैसे अब ये श्याम अकाउंट डेबिट हो रहा था, आपने डेबिट साइड तो लिखा, बट अगर क्रेडिट में एक से ज्यादा आइटम्स है, आंख बंद करके लिख लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो एज इट इज आंख बंद करके लिख दिया। लेकिन ऐसे ही अकाउंट्स में, जैसे अब क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ने क्रेडिट किया, अमाउंट वही लिखना है, बट डेबिट में सिर्फ कितना लेना है? सॉरी, डेबिट में क्या लिखना है? श्याम, लेकिन अमाउंट उस अकाउंट का ही आएगा। नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? श्योर? तो ये ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने आनी चाहिए। ये नॉर्मल था, वैसे लेजर पोस्टिंग हमारी लास्ट वीडियो में ही हो गई थी सारी की सारी। होपफुली ये भी आपको अब समझ में आ गया। नाउ यू आर रेडी फॉर कंप्लीट जर्नल एंड लेजर। थैंक यू सो मच। चलिए, एक बहुत ही अच्छा लेजर पोस्टिंग का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर with a request to compile only the 2 personal accounts of Mr. H and R in his ledger for the month of April 2015. मिस्टर एस की बुक्स में हमें काम करना है। सबसे पहली चीज, बुक्स ऑफ मिस्टर एस है और उसमें हमें 2 अकाउंट्स बनाने हैं, एक मिस्टर एच का और एक हमें इसमें बनाना है मिस्टर आर का अकाउंट। ठीक है। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000। मिस्टर एस ने, ओज मतलब देने हैं, किसके? मिस्टर आर के 15,000 पे, और मिस्टर एच ने मिस्टर एस को देने हैं 20,000। मतलब देखा जाए तो मिस्टर एस ने मिस्टर आर को देने हैं। बुक्स किसकी है? मिस्टर एस की। तो अगर एस ने आर को देने हैं और हम एस हैं, हम एज ए एस हैं, तो आर हमारे लिए एक तरह से क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, और एच ने एस को देने हैं, मतलब एस ने एक तरह से एच से लेने हैं, तो एच हमारे लिए डेटर है। यस और नो? तो 15,000 और 20,000 है, तो यहाँ 15,000 बैलेंस पीडी और यहाँ बैलेंस पीडी 20,000। ठीक है।
फिर अब देखिए, मिस्टर आर ने गुड्स सोल्ड करे 60,000 रुपए के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है मिस्टर एस को। तो एस ने, हमें एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्योंकि हम एस की बुक्स में काम कर रहे हैं। तो एस ने एक तरह से परचेजेस करी हैं, उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। किससे परचेजेस करी हैं? मिस्टर आर से, यस और नो? तो देखिए मिस्टर आर परचेजेस, ठीक है, 60,000 के गुड्स से 10% डिस्काउंट है ट्रेड, तो कितना हो गया? 54,000। फिर मिस्टर एस ने सोल्ड किए मिस्टर एच को गुड्स प्राइस ₹30,000, तो एच हमारा डेटर बढ़ गया। देखिए सेल्स 30,000, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर, आर से हमने परचेजेस करी, विच पर सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000, और यही गुड्स हमने एच को 15,000 प्रॉफिट पे बेच दी। तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी 25,000 से, और हमारे डेटर बढ़ गए 25,000 जमा 15,000, दैट इज 40,000 से। यस और नो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 25,000 हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और इधर हमारी सेल्स डेटर बढ़ गए। हाँ या ना? डेटर बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। यस और नो? फिर आगे क्या कह रहा है? मिस्टर एस ने रिजेक्ट कर दिए 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑन 4 अप्रैल। मिस्टर एस, हमें इन्होंने 10% गुड मिस्टर आर के रिजेक्ट कर दिए, जो कि 4 अप्रैल वाले, ठीक है। 4 अप्रैल के 60,000 के गुड्स थे जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो एक तरह से हमने परचेज रिटर्न कर दी, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, यस और नो? तो क्रेडिटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, किससे? परचेज रिटर्न से। 10% कितना हो गया? 5400, ठीक है। इसके बाद मिस्टर एस ने इशू किया कैश मेमो 10,000 रुपए का मिस्टर एच को, हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। देखिए कैश मेमो कब इशू किया जाता है? जब कैश सेल्स की जाती है, और कैश सेल्स करने की एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें एच और आर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इसकी हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज होती तो कुछ होता। यहाँ तो कैश सेल हुई है, कैश मेमो लिखा हुआ है ना साफ, ठीक है। आगे की कहानी सब बेकार है। कैश मेमो इशू क्या मीन्स? इट्स अ कैश सेल, देयर इज नो रोल ऑफ क्रेडिटर। समझ में आया? आगे मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस। जो एच हमारे डेटर है, उन्होंने अपने हाफ ड्यू क्लियर कर दिए, और 0.5% कैश डिस्काउंट मिला उन्हें ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 बाय चेक, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये जो है चेक से पेमेंट की। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, टोटल ड्यूज हैं कितने? 20, 30, 50 और 20, कितना हो गया? 90,000। 90,000 का अगर हाफ देखें तो कितना होता है? 45,000 रुपीज। इस 45,000 में उनको 0.5% का कैश डिस्काउंट दिया गया। हाँ या ना? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो कितने का कैश डिस्काउंट दिया गया? 225 रुपए का। तो नेट पेमेंट उनसे आनी कितनी है? 44,775 रुपीज। यही पेमेंट आनी है। यस और नो? भाई देखो उन्होंने क्या बोला है, मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एच। टोटल ड्यू कितने हैं? 20 और 30, 50 और 40, 90। उसका हाफ मतलब 45,000, और उसमें भी उन्हें 0.5% का कैश डिस्काउंट दिया गया। तो 0.5% कितना होता है? 225। तो उनसे आने कितने? 44,775। अब इसमें से उन्होंने 20,000 रुपये का चेक दिया, ठीक है, 20,000 का चेक दिया। तो बाकी जो है बेसिकली कैश में उन्होंने पेमेंट करी होगी कितने की? रेस्ट ऑफ 24,775 की। हाँ या ना? तो देखिए बैंक से आए 20,000, 24,775 कैश से आए, ये नोट नंबर 2 आप ये समझो, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ? 225। तीनों एंट्री समझ में आ गई आपको? कोई डाउट इसके अंदर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसी वजह से मैं आपको ये एंट्री की वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए समझ में आ गया ये। 26 को देखिए, आर के जो टोटल ड्यूज थे लेस 15,000 हेल्ड बैक, लेस 10,000 हेल्ड बैक। 10,000 हेल्ड बैक का मतलब क्या है? कि येट टू बी पेड, ये अभी हमने पे नहीं करे। 10,000 रुपये रोक लिए देसी भाषा में, बनिए की भाषा में अगर हम बात करें तो 10,000 रुपये रोक के आर के जो भी टोटल ड्यू थे उसमें 10,000 रोक के वर क्लियर्ड बाय चेक। 10,000 रुपये उसके रोके और बाकी सब चेक से क्लियर कर दिया। इंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन द पेमेंट मेड, और उसने 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट हमें दिया। देखिए आर के टोटल ड्यू कितने हैं? 15 और 25 40 प्लस 54 94,000। ये सुनो 94,000 माइनस 5400। बड़े ध्यान से देखिए 94,000 में से 5400
आप माइनस कर दीजिए तो दिस कम्स आउट टू बी 600, 88,600, यस और नो। अब 10,000 हमने उसके रोक लिए, ठीक है, टोटल ड्यू है जिसमें से हमें पे नहीं करने उनके, मतलब 10,000 रुपये हम उनके बाद में पे करेंगे बेसिकली। तो बचे कितने, 78,600, और उसमें से भी ये हमने एक तरह से क्लियर किया, ड्यूज क्लियर्ड इतने के। लेकिन इसमें भी हमें कैश डिस्काउंट मिला 1,000 का। तो एक्चुअल अमाउंट की जो पेमेंट हुई वो कितनी हुई, दैट इज 77,600। हाँ या ना, समझ में आया? तो देखिए 77,600 की पेमेंट हुई, हाँ या ना, 77,600। उसके बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 1,000 का, और येट टू बी पेड है कितना, 10,000, जो हमने हेल्ड बैक रखा है अभी जहाँ उसने बताया है। तो वो एक तरह से हमारा बैलेंस सीडी बन गया, ठीक है। सारा ये आपका क्लोज हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए 29 लास्ट ट्रांजेक्शन, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम। कह रहा है एच का अकाउंट क्लोज करो, द फैक्ट ये है कि ऑल बट ऑल 5,000 छोड़ के वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक। ये बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते और गलती करके आ जाते हैं। वो कह रहा है एच ने सारी पेमेंट कर दी बट ₹5,000, मतलब 5,000 रुपए छोड़कर उसने सारी पेमेंट कर दी, बाकी सारी पेमेंट कर दी। लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, लिखा है ना ऑल क्लियर्ड, रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट ₹5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक। सारे 5,000 रुपये छोड़ के उसने चेक से क्लियर कर दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब वो 5,000 रुपये आपके लिए बेड डेट बन गया। तो 5,000 रुपये छोड़ के बाकी सारी पेमेंट कर दी। समझ में आया? शो। तो यहाँ पर आपका देखिए टोटल ड्यूज कितने बनते हैं, हमने देखा था 90, हाफ उसमें से क्लियर हो गए 45 में से 5,000 रुपये बेड डेट हो गए हमारे लिए क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, और बाकी 5,000 रुपये छोड़ के उसने बाकी पेमेंट आपको कर दी। समझ में आया? ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, आप एग्जाम में इसके ऊपर खामखा गलती करके आ जाएंगे। क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑल बट ₹5,000 क्लियर्ड बाय, सारे उसने क्लियर कर दिए 5,000 छोड़ के। तो 90 का टोटल ड्यू था जिसमें 45 का सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका, तो बचा कितना 45, उसमें से उसने 5,000 छोड़ के बाकी क्लियर कर दिए चेक से, मतलब 40,000 का उसने चेक दिया। वो 5,000 हमारे लिए बेड डेट हो गए क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया। तो आप देखिए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, इसे करके जाइएगा। एग्जाम के अंदर ये इकलौता क्वेश्चन आपसे 6 से 8 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। थैंक यू।